व्रत पर्व उत्सव अंक में कश्मीर एवं लद्दाख का पर्व उल्लास। धरती का स्वर कहा जाने वाला कश्मीर अपने पारंपरिक मेलों और त्योहारों के लिए सुविख्यात है। नवरात्र हो या हेमी सगुम्पा का मेला, शाह हमदान का उर्स हो अथवा अमरनाथ की यात्रा, सबका अपना अपना महत्व है। इन मेलों त्योहारों में कश्मीरी जीवन की पूरी झलक रहती है। मौसम बहार का प्रथम छींटा पड़ते ही कश्मीरी लोग तथा पर्यटक नमकीन चाय के विशेष पात्र, समावार, खाद्य पदार्थों तथा हंसी खुशी से लैस होकर के सपरिवार डल झील पर बसंत के पदर्पण का स्वागत करने निकल पड़ते हैं। नित्य गायन में महकता ये स्वागत 1 मास तक चलता है। वातावरण कश्मीरी लोकगीतों से गुलजार उठता है। बर्फानी मेला जनवरी मास के पहले पक्ष में रैनाबाड़ी क्षेत्र में मनाया जाता है। ये मेला कश्मीर के पहुँचे हुए दरवेश मियाँ शाह साहब की स्मृति में लगता है। इसमें भी सब धर्मों के लोग सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। संयोग की बात है कि मेले वाले दिन ही मौसम का प्रथम हिमपात होता है। सुख में शीत ऋतु के लिए सामूहिक प्रार्थनाएं होती हैं और खूब पटाखे चलाए जाते हैं। शीर भवानी तीर्थ श्रीनगर से 21 किलोमीटर दूर है। यहाँ कुंड के भीतर एक प्राचीन मंदिर है जिसमें भगवती की सुंदर प्रतिमा विराजमान है। कुंड के जल का रंग बदलता रहता है, यही भगवती का दर्शन माना जाता है। अष्टमी तथा पूर्णिमा के दिनों में यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग दर्शनार्थ आते हैं। वैरीनाग गांव बनिहाल सुरंग के पास स्थित है। ये नाम चश्मा वैरीनाग से संबंधित है। ये आषाढ़ के प्रथम पक्ष में झेलम नदी के जन्मदिन पर एक विशाल मेला लगता है। ये नदी कश्मीरी घाटी की प्राण है। एक कथा के अनुसार देवी वितस्ता झेलम ने वैरीनाग के स्थान से प्रकट होना चाहा, किंतु वह शिव का स्थान था। अतः देवी को वहां से मोड़ करके उत्तम पश्चिम में 1 मील दूर विथावन्ना चश्मे से प्रकट होना पड़ा। तभी से इसका नाम वीरनाग वियोगी चश्मा पड़ गया। कपाल मोचन नामक स्थान श्रीनगर से 48 किलोमीटर दूर शोपिया के निकट है। ये 3 चश्मे हैं जो एक दूसरे के निकट स्थित हैं। सबसे बड़े चश्मे में एक प्राचीन शिवलिंग है। पास ही अन्य दुर्लभ मोतियां विद्यमान हैं। इस स्थान के विषय में अनेक कथाएं कहीं सुनी जाती हैं। अगस्त मास में श्रावण के 12वें दिन यहाँ एक विशाल मेला प्रतिवर्ष लगता है। इस अवसर पर लोग अपने गत वर्ष के दिवंगत बच्चों का श्राद्ध करके दान पुण्य करते हैं। यहाँ लोग पापों से बचने के लिए सोने चांदी की मूर्तियां दान करते देखे जा सकते हैं। शरियू ग्राम श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर है। यह स्थान निकटवर्ती पहाड़ी पर स्थित ज्वालाजी तीर्थ के लिए प्रसिद्ध है। यह सारी पहाड़ी एक ज्वालामुखी है। निकट ही एक प्राचीन मंदिर भी है। प्रतिवर्ष आषाढ़ के भव्य मेले में यहाँ देवी की पूजा होती है। लोग पहाड़ी के नीचे एक सुंदर चश्मे में स्नान करते हैं। इस चश्मे का जल अनेक रोगों के लिए रामबाण समझा जाता है। हजरत बल एक पवित्र स्थल है। डल झील के किनारे यह नगीन बाग के समीप स्थित है। यहाँ हजरत मोहम्मद का पवित्र बाल सुरक्षित है। इस बाल के दर्शन मुसलमानों को विशेष अवसरों जैसे ईद, मिलाद, पीर दस्तगीर साहब के उर्स, शब मिराज, शब बारात आदि पर कराए जाते हैं। इस अवसर पर बहुत बड़ा मेला लगता है। कश्मीर के सूफी संत शेख नूरुद्दीन का निवास स्थान
तरार गांव श्रीनगर से 27 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में है। हेमंत ऋतु के दौरान यहाँ हफ्तों तक विशाल मेला लगा रहता है। कव्वाली तरारे शरीफ मेले का विशेष आकर्षक है। जम्मू में सदियों से मुस्लिम फकीरों संतों के मजार मौजूद हैं। इन्हें सभी धर्मों के अनुयायी पूजते हैं। माता भवानी का बाहु दुर्ग तवी नदी के तट पर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। प्रतिवर्ष मार्च मास में यहाँ शानदार मेला लगता है। लाखों लोग इसमें भाग लेते हैं। लोग खेल तमाशों, पूजा पाठ, खान पान तथा दान पुण्य में खो जाते हैं। वानर सेना को चने खिलाए जाते हैं। जम्मू वासियों का दृढ़ विश्वास है कि माता बाहु सदैव सारे नगर की सजग प्रहरी की तरह रक्षा करती है। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व जमींदारी के विरुद्ध आवाज उठाने वाले प्रथम किसान शहीद बाबा जित्ता का जन्म स्थान रियासी आगार बाबा जित्तो था और उसकी समाधि जम्मू से 25 किलोमीटर दूर श्यामा चक्र में है। दोनों स्थानों पर देश के कोने कोने से आए किसानों का मेला लगता है। कृषक समाधि पर अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करते हैं। ऊँटों की नीलामी, पशु प्रदर्शनी, माल्य युद्ध आदि मेले के विशेष अंग हैं। हिमिसगुम्पा अर्थात मिनी तिब्बत। मिनी तिब्बत लद्दाख में नृत्य न जानना अनहोनी घटना है। यह लद्दाखी जीवन का अभिन्न अंग है। हर मेला त्यौहार इसके बिना अधूरा है। लद्दाख में प्रति वर्ष दर्जनों मेले लगते हैं। इनमें हिमिसगुम्पा मेला प्रमुख है। लगभग सब मेलों का स्वरूप एक सा होता है। ये नृत्य अभिवादन से आरंभ एवं समाप्त होते हैं। ढोल, शनाई, छम छम यंत्र अजब समा बांधते हैं। पिशाच नृत्य में केवल लामा लोग सामूहिक रूप से नाचते हैं। ये सुंदर वेशभूषा पहन करके ड्रामने मुखौटों, नंगी तलवारों सहित इस नृत्य में भाग लेते हैं। मुखौटे पशुओं से मिलते जुलते होते हैं। सर्वोच्च स्थान सीनियर लामा ग्रहण करता है। मेला लोसर दिसंबर में लगता है और हिमिसगुम्पा जून में। मेला 10 मोची फरवरी में आयोजित होता है। लद्दाखी मेलों का प्रमुख उद्देश्य है एकता, मनोरंजन, भक्ति तथा देवी प्रकोपों से सुरक्षा। जम्मू कश्मीर को यदि मेलों त्योहारों की धरती कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बल्ले बाबा अखनूर का मेला, वैसाखी, कैलाश यात्रा भद्रवा, मेला पट भद्रवा, ओरछा, इसरार उद्दीन साहब डोडा आदि राज्य के अन्य आकर्षक मेले हैं। बल्ले का बाग मेले में बावले कुत्ते के काटे मनुष्य तथा पशु स्वस्थ होते देखे सुने गए हैं। संक्षेप में, कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्य का मुकाबला केवल यहाँ की कला मेले और त्योहार ही कर सकते हैं। व्रत पर्वोत्सव में असम का प्रमुख पर्वोत्सव बिहू। बिहू असमिया लोक संस्कृति का सबसे बड़ा त्यौहार है। बिहू असम का जातीय उत्सव और असमिया संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। असम में साल भर में 3 बिहू उत्सव मनाए जाते हैं, जिनमें वर्ष के प्रारंभ वैशाख मास में बोहाग बिहू, जिसे रंगाली बिहू के नाम से जाना जाता है, कार्तिक मास में काती बिहू, जिसे कंगाली बिहू भी कहते हैं, क्योंकि इस समय किसानों के खेत खलिहान खाली हो जाते हैं, और माघ मास में मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाने वाला माघ बिहू, जिसे भोगाली बिहू भी कहते हैं, नाम से प्रसिद्ध है। इन तीनों में विशेष ऋतुओं में
खेती की अच्छी उपज के लिए किसान सूर्य, अग्नि, पृथ्वी, आकाश आदि देवताओं की संतुष्टि के लिए उपासना पूजा करते आए हैं, परंतु असम में अहोम राजाओं के राज्यकाल से इन पर्वों का ये स्वरूप बदल गया और इन्हें बिहू के नाम से पुकारा जाने लगा। बिहू शब्द की उत्पत्ति अहोम भाषा के बेहू से बताई जाती है, जिसका अर्थ है गाय की उपासना। आगे संक्षेप में तीनों का विवरण दिया जा रहा है। पहला है बोहारा बिहू। बोहाग बिहू अथवा रंगीली बिहू, रंगाली बिहू असम का सबसे मुख्य पर्व है। बसंत ऋतु इस समय अपने चरम पर होती है। हर पेड़ पौधे, फूल, बेलें हरे भरे होते हैं। पेड़ों पर नए पत्ते आ जाती हैं, हवा में फूलों की महक भर जाती है और पक्षी प्रसन्न होकर के चहचहाने लगते हैं। वातावरण में चारों ओर खुशहाली खुशहाली देखने को मिलती है। यही वह समय है जब मानव भी पेड़ पौधों एवं पक्षियों की तरह ही नाचने गाने को मचल उठता है। यही ये वह वैशाख का पावन मास है जब असमिया नव वर्ष का शुभारंभ होता है। बिहू को प्रकृति का अनुपम अवदान कहा जा सकता है। बोहाग बिहू के लिए कहा गया है, बोहाग नहोए माथो एटी ऋतु, नहे बोहाग एटीमा असमिया जातिर ई आयुष रेखा गण जीवनोर ईसा। अर्थात वैशाख केवल एक ऋतु ही नहीं, ना ही एक मास है, बल्कि ये असमिया जाति की आयु रेखा और जन गण का साहस है। भारतीय शास्त्रों ने वसुधैव कुटुंबकम का मूल मंत्र हमें दिया है। असम के जातीय उत्सव बिहू में ये प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। इस अवसर पर बृहत असमिया समाज के अंग स्वरूप असम में रहने वाले विभिन्न वर्ण, धर्म, जग गोष्ठियाँ और भाषा भाषी लोग एक साथ मिलकर के इस बिहू पर्व को मनाते हैं। चैत्र मास के प्रारंभ से ही असमिया समाज के बाल, वृद्ध, पुरुष, महिलाएं बिहू की तैयारियां करने लगते हैं। घर में औरतें पीठा, संध, हुरूम, मिठाइयों एवं व्यंजनों के नाम मुड़ी, अखोई आदि बनाना प्रारंभ कर देती हैं। महिलाएं अपने हाथ से असमिया संस्कृति के प्रतीक फुलाम गमछा तैयार करने लगती हैं। चैत्र मास की संक्रांति के दिन से ही बिहू उत्सव प्रारंभ हो जाता है। उसे उरुका कहते हैं। इस दिन भोर से ही गाय चराने वाले चरवाहे लौकी, बैंगन, हल्दी, धीगलती, मखियती आदि सामग्री इकट्ठी करने में जुट जाते हैं। शाम को सभी गायों को गुहाली गौशाला में ला करके बांध देते हैं। विश्वास है कि उरुका के दिन गायों को खेत में खुला नहीं रहने देना चाहिए। इस दिन गौशाला में गाय नहीं रहने से भविष्य में गौशाला में गायों की संख्या में कमी आ जाती है। गाय के रखने वाले एक डलिया में लौकी, बैंगन इत्यादि सजाते हैं। प्रत्येक गाय बांधने के लिए नई रस्सी तैयार करते हैं। बिहू के पहले दिन को गौरव बिहू कहते हैं। इस दिन प्रातः ही गौओं को नदी किनारे ले जाकर के नहलाया जाता है। तदुपरांत उन पर त्रिशूल के आकार के बांस से बने चाट से लौकी, बैंगन, दीर्घलती एक प्रकार का लंबा पत्ता आदि गौ पर फेंकते हैं और गौ की पूजा अर्चना करते हैं। लोक विश्वास है कि त्रिशूल के प्रयोग से सदाशिव भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। शाम को गौ के घर आने पर वस्त्र के स्थान पर उसे नई रस्सी से बांधते हैं। इसके बाद युवा लोग ढोल, पेपा इत्यादि लेकर के बिहू के देवता को पान तंबूल चढ़ा करके प्रार्थना करते हैं। फिर गाय पर चढ़ाई गई लौकी, बैंगन आदि सब्जियां चुन चुन कर लाते हैं।
गौओं को बुरी चीज़ों से बचाने हेतु तो गौशाला में धुआं करते हैं। नए वर्ष का पहला दिन गौओं को अर्पित करते हैं। गौरवबिहू के दिन ही किशोरियाँ तथा महिलाएं हाथों में मेहंदी लगाती हैं। गौरी बिहू के दूसरे दिन मानव बिहू अर्थात मानव बिहू होती है। इस दिन घर के लोग हल्दी आदि लगा करके स्नान करते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं। सभी लोग अपने से बड़ों को प्रणाम कर आशीर्वाद लेते हैं एवं एक दूसरे को शुभकामनाएं भेंट करते हैं। महिलाएं अपने हाथ से असमिया संस्कृति के प्रतीक फुलाम गमछा तैयार करके अपने से ज्येष्ठ परिजनों को भेंट करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। साथ ही लोग एक दूसरे को वस्त्र आदि भेंट करते हैं। इसे बिहुवान कहते हैं। बिहू उत्सव पर असमिया समाज के महिला पुरुष अपने कंधे पर अथवा गले में एक गमछा धारण करते हैं। कुछ लोग पूजन संकीर्तन आदि भी करते हैं। इस दिन 101 प्रकार के शाक पात आदि खाने को भी परंपरा है। दोनों दिन चिड़वा अखोई के साथ भैंस का दही और पीठा पना मिठाई आदि का जलपान किया जाता है। मानव बिहू का दिन आपसी वैर भाव और वैमनस्य को भुलाने का दिन होता है। इस दिन पुराने विवादों को भूल करके सब लोग एक दूसरे के घर जाकर के बिहू की शुभकामनाएं देते हैं। ब्राह्मणों तथा गरीबों को दान दक्षिणा दी जाती है। इन सभी कार्यक्रमों के साथ ही नए वर्ष का स्वागत किया जाता है। शाम को गांव के युवक युवतियां सामूहिक दल बुला करके ढोल पेपा गगना बजाते हुए घर घर जा करके आनंद के बिहू गीत गाते हैं। साथ ही बिहू नाच का भी आयोजन किया जाता है। नृत्य गीत के इस होसरी कार्यक्रम के अंत में गृहस्थ इस होसरी दल के आगमन पर अत्यंत प्रसन्न होकर के बान बट्टे में पान ताबूल एवं भेंट स्वरूप नगद राशि आदि देकर के उनका सम्मान करता है एवं होसरी दल से आशीर्वाद प्राप्त करके अपने को धन्य मानता है। होसरी दल आशीर्वाद में गृहस्थ के चतुर्दिक उन्नति एवं मंगल की कामना करता है। यह नृत्य गीत का कार्यक्रम पूरे महीने चलता रहता है। बिहू अन्यतम आकर्षक इस दिन होने वाली प्रतियोगिताओं में भैंसों की लड़ाई, हाथों की लड़ाई, मुर्गों की लड़ाई, मल्ल युद्ध की प्रतियोगिताएं प्रमुख थी। आहोम राजाओं के ने इसी प्रकार के कार्यक्रमों के लिए तत्कालीन राजधानी शिवसागर में एक विशाल रंग घर का निर्माण भी करवाया था। परंतु विशाल प्रदेश असम के विभिन्न अंचलों में स्थान भेद से बिहू उत्सव मनाने के रीति रिवाजों में फर्क भी पाया जाता है। जैसे मंगलदे अंचल में बैसाखी दोल उत्सव का भी पालन किया जाता है। बोडो लोग अपने उपास्य देवता बाथो अथवा महादेव की पूजा करते हैं। दूसरा है काती बिहू। असमिया लोग आषाढ़ श्रावण मास में धान की खेती करते हैं। अश्विनी के अंत में ये धान पक करके सुनहला स्वरूप ले लेता है। प्रकृति पर निर्भर किसान खेत की लक्ष्मी उपज को सादर घर लाने के लिए प्रस्तुत होता है और अश्विनी कार्तिक की संक्रांति के दिन उपज की मंगल कामना से खलिहान एवं तुलसी के वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित करके अनेक नियमों का पालन करता है। इसे ही काती बिहू कहते हैं। बिहू के दिन किसान के खलिहान खाली रहते हैं। इस बिहू में खेल, नृत्य, गान आदि का आयोजन नहीं किया जाता, अतः इसे कंगाली बिहू भी कहते हैं। इस बिहू पर बांस के ऊपर आकाश दीप जलाने की भी प्रथा है। लोक विश्वास है कि दीप से पूर्वजों के स्वर्ग जाने के मार्ग में प्रकाश मिलता है। तुलसी वृक्ष के नीचे दीप पूरे महीने तक जलाया जाता है। इसके साथ साथ ही दीपावली के दिन घरों में
एवं घरों के सामने दीपक जलाना, केले के पेड़ लगाना आदि प्रमुख हैं। माघ बिहू मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाने वाला माघ बिहू असमिया समाज का एक कृषि संबंधित पर्व उत्सव है। माघ मास का यही वह समय है जब किसान अपने खेतों में कटाई का काम संपूर्ण करते हैं। यही समय है कि जब किसान अपनी मेहनत से उपार्जित खाद्यान्न से अपने खलिहानों को भर लेता है। अपने भरे हुए खलिहान को देख करके वह अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। उसके आनंद की सीमा नहीं रहती और वह अपार खुशी महसूस करता है। उसके दुखों का अंत होता है और वह खुशी से झूम उठता है। वह समय मकर संक्रांति के पर्व का होता है। इस अवसर पर भारत के अन्य क्षेत्रों की तरह असम में भी मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही आनंद एवं उत्साह से मनाया जाता है। मकर संक्रांति के पर्व को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति अर्थात माघ बिहू के पहले दिन को उरुका का कहा जाता है। उरुका के दिन असम के लोग नदी के किनारे अथवा खुली जगह में धान की पुआल से अस्थायी छावनी तैयार करते हैं, जिसे भेलाघर कहते हैं। फिर गांव के सभी लोग वहाँ इकट्ठे होकर के रात्रि भोजन का आयोजन करते हैं। इस छावनी के पास ही 4 बांस लगा करके उस पर पुआल एवं लकड़ी से ऊंचे गुंबज का निर्माण करते हैं, जिसे मेजी कहते हैं। असम के कुछ क्षेत्रों में 3 अलग अलग निर्धारित दिशाओं में अलग अलग स्थानों पर इस तरह की मेजी बनाने की प्रथा भी प्रचलित है। उरुका के दूसरे दिन भोर से पहले ही स्नान करने के उपरांत मेजी जला करके माघ बिहू का शुभ आरंभ किया जाता है। गांव का सारा समाज आबाल वृद्ध पुरुष महिला तथा बालक बालिकाएं इस मेजी के चारों ओर एकत्र होकर के प्रभु से सभी के मंगल की कामना के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने मनोकामना पूर्ण करने हेतु लोग विभिन्न वस्तुओं भी मेजी में भेंट चढ़ाते हैं। इसके बाद मेजी को प्रणाम करके अपने घर वापस चले जाते हैं। मेजी की अधजली लकड़ियों और भस्म का खेतों, फलों के वृक्ष और पौधों की जड़ में छिड़काव करते हैं। इस तरह करने से जमीन की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है, ऐसा लोक विश्वास है। बिहू के अवसर पर बृहद असमिया समाज के सभी जाति वर्ण और तबके के लोग एकत्र होकर के एक साथ मिलकर के मेजी जलाते हैं और बिहू उत्सव मनाते हैं। भारत के अन्य प्रांतों की तरह ही असम में भी माघ बिहू के अवसर पर तिल खाने का महत्व है। यही कारण है कि माघ बिहू के अवसर पर असम में भी तिल के व्यंजन बनाए जाते हैं। माघ बिहू के दिन नाना प्रकार के मिष्टान, पकवान आदि बनाए तथा खाए जाते हैं, जिन्हें पीठा कहते हैं। इन व्यंजनों को बनाने के लिए असमिया महिलाएं काफ़ी पहले से तैयारियां करती हैं। अपने हाथ से चावल आदि की पिसाई करके नाना प्रकार के व्यंजन बनाती हैं, जिनमें चुंगा पीठा जो बांस के अंदर डाल करके पकाया जाता है, घीला पीठा, तिल पीठा, नारियल पीठा, तिल एवं नारियल के लड्डू, दही चिड़वा आदि प्रमुख हैं। माघ बिहू को बहाली बिहू भी कहा जाता है। बिहू असमिया जाति की अमूल्य धरोहर है। इस बिहू से असमिया लोक संगीत की अन्यतम धरोहर बिहू नाम, बिहू के अवसर पर गाए जाने वाले गीत की उत्पत्ति हुई है। बिहू नाम अथवा बिहू गीतों में असम के प्रकृतिया सौंदर्य, असमिया जीवन की कल्पनाएं, उपलब्धियां और मन के भावों के साथ साथ असमिया संस्कृति, रंग सुरभि का संचय तथा वर्णन होता है। उसी तरह बिहू नृत्य में परिभाषित होता है। असमिया समाज का आदिम विश्वास का रूप और जीवन के मधुर छंद। बदलते समय के साथ साथ असम में भी इस बिहू उत्सव में परिवर्तन देखा जा रहा है।